नीचे देखें, वापस लेकर ऊपर। इनका C1 और C2 की मोबिलाइजेशन हो रही है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपके स्ट्रेस के साथ होता है। जब आपका ये स्टिफ हो जाता है ना तो इससे फिर आपको मल्टीपल इशू स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग आपकी एज में ईसीजी करवा रहे होते हैं, क्या हुआ, चेस्ट में पेन होगी, और बाद में क्या पता लगता है कि जो छाती की दर्द है वो सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हो रही है, कोई दिल का मामला नहीं। एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि इन्होंने तो आपको गाइड किया है, इसके अलावा एक और चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो ये कि हमें आप में कुछ स्ट्रेस भी नज़र आया है, हमें आपके अंदर जो कुछ एनजाइटी की अलामात होती है ना वो भी नज़र आई हैं कि आप शायद ओवर थिंकिंग करते हैं या आप ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पेन्स आ रही हैं। मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। जवानों, जिस्म का दर्द और जिंदगी का प्रेशर दोनों का इलाज इंतहाई जरूरी है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, डेली का वर्कलोड, फिर ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को तो डैमेज करती ही करती हैं, साथ ही हमें इमोशनली भी बहुत ज्यादा डैमेज कर देती हैं। तो अब इन दोनों चीजों का इलाज करवाने के लिए आपका भाई निकल पड़ा है अपनी फिक्र में। भाई साहब, अपनी फिक्र बहुत जरूरी है। जवानों देखो, अगर तो मुझे मेरे जवानों की फिक्र करनी है, अगर मुझे मेरे जवानों को मोटिवेटेड रखना है, तो ये जो 13-13 घंटे का काम होता है कॉन्टिन्यूसली बगैर रुके, बस हल्का पुल्का कुछ बीच में खा पी लिया तो खा पी लिया, अदरवाइज एक मशीन की तरह काम करना भाई साहब बहुत बुरा थका देता है। अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता निकल के सामने आ रही हैं। इससे पहले कि ये चीजें मजीद तंग करना शुरू करें, हमने भाई साहब ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस चीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। तो आज के व्लॉग को बाकायदा तौर पे शुरू कर देते हैं, और व्लॉग को शुरू करने के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर पढ़ लें एक दफा दुरूद शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अब तुम लोग देखोगे ये इंट्रो, और इंट्रो के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज भाई कहां जा रहा है। चलो भाई साहब, चलो 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 चलो, ये भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत से अच्छी है? अच्छा, वो डॉक्टर नौरीन का क्लिनिक बताते हैं प्लीज, मेरा अपॉइंटमेंट था उनके साथ। हाँ, सोए भी हूँ। अच्छा अच्छा, आप पहले से बैठे हुए थे मेरे लिए जी। तो मुझे नीचे ही पिक करने आ जाते यार, इतना टाइम लगा दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? तबीयत से ठीक है? वैसे मेरी ठीक नहीं है, इसीलिए आपके पास आया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे प्लीज ये बताएं, क्या ओवर थिंकिंग की वजह से भी बॉडी पेन्स आते हैं, मसाइल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं या जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं या आपके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी पेन्स आते हैं, आपकी कमर का दर्द, गर्दन का दर्द। और स्पेशली हमारे पास बहुत से ऐसे यंगस्टर्स आते हैं जिनका कोई खास मसला नहीं होता, लेकिन जब उनकी हम हिस्ट्री में जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो उनका जो बेसिक पीछे इशू आ रहा होता है एंग्जाइटी स्ट्रेस का आ रहा होता है। बहुत से ऐसे लोग आपकी एज में ईसीजी करवा रहे होते हैं, क्या हुआ, चेस्ट में पेन होगी, और बाद में क्या पता लगता है कि जो छाती की दर्द है वो सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से हो रही है, कोई दिल का मामला नहीं, कोई चेस्ट वैसे हार्ट का दर्द नहीं। ठीक है, मुझे प्लीज ये भी बताएं, बॉडी पेन का मेंटल स्ट्रेस से खास कनेक्शन है? बिल्कुल है, इससे आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, आपकी बॉडी पेन जो है वो सिवियर हो सकती है, और एट द एंड जो है परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है आपको स्ट्रेस से। इस तरह के मसले मतलब आप कोई बॉडी ऑर्गन वर्क करना भी छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है। जब आप एक स्ट्रेस में होते हैं ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर ग्रीफ में हैं तो आपके लंग्स पे असर आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर में तो आपकी किडनीज पे असर आता है, अगर आप एक स्ट्रेस एक पैनिक वाली कंडीशन में तो आपके हार्ट पे स्ट्रेस आता है। वो डिपेंड करता है कि आपके मूड किस तरफ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब फिर आजकल तो बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहे हैं यंगस्टर्स के, खास तौर पर क्योंकि मेरा काम यंगस्टर्स के लिए, मैं वीडियोस यंगस्टर्स के लिए बनाता हूँ, उनकी फिक्र में रहता हूँ जी। तो ये जो आजकल रिलेशनशिप्स वाले मामलात हैं, मतलब लड़का लड़की के लिए मर रहा है, लड़की लड़के के लिए मर रही है, तो वो इन सारी टेंशनों में गिर के आपके पास इस तरह के कोई आते हैं पेशेंट्स? बहुत से आते हैं, बहुत सारे आते हैं। कोई एक ऐसा वाकया, कोई ऐसा केस आप हमसे शेयर कर सकती हैं जो मेरे देखने वालों के लिए फायदेमंद हो? एक ऐसा केस है जिनका पेन नहीं जा रहा था,
ठीक है, और उनका चेस्ट का ही पेन, नहीं उनका हार्ट पेन नहीं जा रहा था, उनको लगता था कि उनका दिल का दर्द है। नहीं वो फिजिकली दिल का नहीं, इमोशनली दिल का दर्द था वो रिलेशन। वो हिस्ट्री तो वही इमोशनल थी, Okay. लेकिन जब उनको चेस्ट में पेन बहुत ज्यादा होती थी, उनको पैनिक अटैक होते ओए थे, ठीक है, तो उनकी घर वाले फौरन से इमरजेंसी लेके जाते थे, ईसीजी करवाते थे, वो कहते थे हमारी तरफ से क्लियर है, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर तकरीबन उन्होंने 5-6 चक्कर काटे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के, फिर एंड पे उनको समझ आया कि अच्छा इनका जो है ये स्ट्रेस से रिलेटेड मसला है, और उसमें उन्होंने मेडिसिन भी खाई, तब भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर एंड पे वो केस हमारे पास आया, क्योंकि इस पर हमने एक ऑलरेडी थोड़ी सी वीडियो बना दी थी कि स्ट्रेस से भी जो है वो आपके इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं कि आपकी चेस्ट में पेन हो सकता है, आपके चेस्ट में हैवीनेस हो सकती है, यही पेन आपकी बाजू की तरफ जा सकता है। अब जो हार्ट का दर्द होता है वो भी टिपिकली उसका यही पैटर्न होता है कि पेन जो है वो आपकी पीछे भी हो रहा है, चेस्ट में भी हो रहा है, बाजू की तरफ भी जा रहा है। कुछ एंग्जाइटी के भी ऐसे केसेस होते हैं कि जब आपको शदीद एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है तो आपके जितने भी मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा खिंचाव में चले जाते हैं, ठीक है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, और मरीज को लगता है कि उसको कोई दिल का मसला हो रहा है, कोई और मसला हो रहा है, वैसे तेज हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस सीन इस तरह है कि अब देखें मेरा ऐसा कोई ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं है, मेरे जितने इमोशंस हैं वो सब मेरे करियर से जुड़े हुए हैं, वो सब मेरे जवानों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें मेरी लाइफ को लेके संजीदा मामलात से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैनू कोई किसी कुड़ी का रोग नहीं खांदा, आई एम सो सॉरी इस अंदाज के लिए, मेरे साथ कोई ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे मसाइल क्यों दरपेश आ रहे हैं, प्लीज ये बताएं। क्योंकि आपने अपनी थोड़ी सी अभी हिस्ट्री शेयर की है कि आप पास में कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे हैं, ठीक है, तो बेशक बाद में आप स्ट्रेस से निकल भी आए ना तो वो असरात आपकी बॉडी पे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उसके बाद आपकी जो है वो नींद भी पूरी नहीं रहती थी, आपका खाना पीना डिस्टर्ब था, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं होती थी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपकी बॉडी पेन्स आती हैं, आपके पट्टों का स्पेशली आपके जो नेक के मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, आपकी छाती भारी हो जाती है और आपको बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती हैं। और बहुत से तो हमारे पास ऐसे मरीज भी आते हैं जिनको हम प्रॉपरली जो है वो फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोज कर देते हैं कि आपका फाइब्रोमाइल्जिया। और जितने भी अभी तक हमारे पास फाइब्रोमाइल्जिया के केसेस आते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया मेन होता है कि उनको पूरी बॉडी में दर्द होता है, जब उनका कोई खास टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में कोई चीज़ डायग्नोज नहीं होती क्योंकि उनका इशू जो है वो दिमाग से आ रहा होता है, कोई ऐसी फिजिकली जो है उनका प्रॉब्लम नहीं है जो उसको हम एक्सरे में देख सकें या लैब टेस्ट में देख सकें। तो उनके पीछे यही हिस्ट्री होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे होते हैं, वो उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से फिर एट द एंड जो है वो बॉडी पेन्स का शिकार होते हैं। लेकिन अगर आप इनको भी मैनेज नहीं करेंगे तो आप एक परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, टाइमली ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। मेरा आपके पास ये दूसरा सेशन है आज, एक सेशन में ऑलरेडी आपसे ले गया हूँ और सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं कोई 5 मन वजन उठा के घूम रहा था और उस दिन मैंने वो वजन कहीं उतार के फेंका है साइड पे, मुझे इतना लाइट फील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज वाला जो सेशन है वो थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि मेरे मसाइल क्या हैं और किन वजूहात से आए और अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कहीं कोई खतरे की बात तो नहीं है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आपका हमने एक्सरे भी देखा जो कि बिल्कुल क्लियर है, ऐसी कोई चीज़ आपकी नहीं है। लेकिन अभी जो आपकी बॉडी पेन्स आ रहे हैं, स्पेशली आपकी जो नेक पे आपके ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, मसल नॉट्स हैं, ठीक है, ये आपके पोस्चर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसा आपका काम है सारा दिन, ठीक है, आप व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें आपका पोस्चर जो है ऊपर नीचे होता रहता है। और दूसरी चीज़ इसमें आपकी नींद की कमी है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप बॉडी पेन्स का शिकार होंगे। तो बेशक आप हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन आप अगर अपनी रूटीन को नहीं एडजस्ट करेंगे, उसको बेटर नहीं करेंगे, तो ये आप इन मिसाल का शिकार रहेंगे। एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि इन्होंने तो आपको गाइड किया है, इसके अलावा एक और चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो ये कि हमें आप में कुछ स्ट्रेस भी नज़र आया है, हमें आपके अंदर जो कुछ एंजाइटी की अलामात होती है ना वो भी नज़र आई हैं कि आप शायद ओवर थिंकिंग करते हैं या आप ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पेन्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आई थिंक आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हुई हुई है और आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो टायर्ड रहती है। तो ज़्यादा सोचना जो है वो भी इसकी एक रीज़न हो सकती है, स्पेशली जो आपकी एज है, इस एज के लोगों में स्ट्रेस बहुत कॉमन है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है आपकी जो अभी की कंडीशन है कि आप इतनी सी एज में इन तमाम मसाइल का शिकार हो गए हैं, तो स्ट्रेस इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल, इसकी स्ट्रेस ही वजह है डॉक्टर साहिबा। और मैं आपको मजे की बात बताऊं तो आप मेरा ख्याल है मुझसे कोई 2 साल 3 साल छोटी ही होंगी एज में, लेकिन यकीनन एक्सपीरियंस में आप ज़्यादा है, आपको बेहतर पता है। मैं चूंकि डॉक्टर का तो मुकाबला कर नहीं सकता ना, मेरा आपके जितना इल्म नहीं है, आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जवानों हम टिक के बैठने वाले नहीं है भाई साहब।
हम डॉक्टर से डांट खा लेंगे, हम अपने ट्रीटमेंट्स करा लेंगे, लेकिन देखो जब भागना आगे तक है ना यार, और अकेले भागना है जी, तो फिर भागना पड़ेगा कि नहीं आप डॉक्टर? भाग्य, हम भागने से मना नहीं कर रहे, आप जरूर भागें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भागने से पहले आपने एक्सरसाइज भी रेगुलर करनी है, बिल्कुल। आपने नींद भी पूरी करनी है, आपने प्रॉपर डाइट भी लेनी नहीं है। तो डॉक्टर साहब जब मैं इन्ना चक्कर च पै गया तो फिर भजेगा कौन? तो जब आप ये सारे चक्कर जब आप ये सारी चीजें पूरी नहीं करेंगे तो फिर आपसे भागा भी नहीं जाएगा। तो आप देखें, आप मुझसे ये कह रही हैं कि सुहेब जहां से रेस स्टार्ट हो रही है ना, तुम वहीं से तैयारी करके भागो। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं रेस विन कर लूं, फिर जड़ी ड्रिप श्रिप लानी जे ला लेना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो बाद में ऐसा भी चीज हो सकती है कि बाद में ड्रिप लगाने की नौबत ही ना आए। हाँ क्या बात है बाजी, तुसी मैनू पहले उत्ते पसंद नहीं करो। अच्छा जवानों, जोक्स अपार्ट, लेकिन जो चीज डॉक्टर कहें वो पहले करनी है, अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, बिल्कुल भी नहीं दौड़ाने। और मैं ये सिर्फ मजाक के जमरे में कह रहा था, ऐसा हरगिज ना करना, पता चले तुम लोग डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से बहस करने बैठे हो कि नहीं हम तो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसा डॉक्टर सजेस्ट करेंगे बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है डॉक्टर साहिबा? हाँ, इससे पहले कि आप मुझे मजीद डांटती, मैंने जवानों को भी ये बात बता दी, ठीक है? अब मेरी कुछ एक्सरसाइज भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पैशंस जरूर पूरे करें, लेकिन साथ में अपना ख्याल भी रखें। जरूर जरूर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हम अभी कोई क्रैक्स वगैरह निकालेंगे? जी जी, आपके क्रैक्स हम निकालेंगे और साथ साथ आपकी स्ट्रेचिंग भी करवाएंगे। नीचे देखें, वापस लेकर आए ऊपर। इनका C1 और C2 की मोबिलाइजेशन हो रही है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपके स्ट्रेस के साथ होता है। जब आपका ये स्टिफ हो जाता है ना, तो इससे फिर आपको मल्टीपल इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आपकी थोड़ी सी आपकी आंखें खुली हैं? जी। ठीक हो। अच्छा तो भाई साहब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाही जवानों मैं सच बता रहा हूँ बाखुदा, इस वक्त एनर्जी लेवल ही अलग है। अब मुझे हाईवे चढ़ा दो, मोटरवे चढ़ा दो, सियालकोट भेज दो, इस्लामाबाद भेज दो, गुजराले भेज दो, या पूरी रात व्लॉग करवा लो, आपका भाई हाजिर है। एनर्जी लेवल इतना अच्छा हो गया, हालांकि मैं कल से जाग रहा हूँ, मैं सोया हुआ नहीं हूँ। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है ना, ये ऐसा प्रोफेशन है कि ये एक बेलॉस प्रोफेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग डायरेक्टली इंसानी सुकून और इंसानी जान के लिए अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे होते हैं। वो अलग बात है कि फीसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं महंगे वाले डॉक्टर्स, आप तो इतना कुछ भी चार्ज नहीं करती हैं, आपकी बड़ी माकूल सी फीस है। वो जब लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, तो वो मेरे जवान खुद ब खुद सरप्राइज रह जाएंगे कि यार मतलब इतनी कम फीस में इतने पोश इलाके में, जेल रोड पे, इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट आखिर मिल कैसे रहा है। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, ठीक है? आप एंड पे कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़। आपको हम यही कहना चाहेंगे, एक तो आपको जो हमने एक्सरसाइज प्लान दिया उसको आपने फॉलो करना है, डन। ठीक है? और जो आपके बाकी नेक्स्ट सेशंस रह गए हैं उसको भी आपने फॉलो अप करके लेना है टाइमली, इंशाल्लाह, फिर आपको कोई इंशाल्लाह। मसला नहीं आएगा। अगर आप स्किप करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपके मसले आएंगे। Done. और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। डन, इंशाल्लाह। ये पॉसिबल नहीं है, ये तो होगा। हाँ, ये जो एक इंसानी दिमाग है, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंक किए बगैर रह नहीं सकता। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं सब कॉन्शियस में बहुत कलेक्शन कर लेता हूँ, फिर जब वो थोड़े टाइम बाद कॉन्शियस में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है ना, वो फिर तंग करने लग जाती है। डॉक्टर साहब आपसे एक सजेशन चाहूँगा, मुझे किस तरह की लड़कियों से दूर रहना चाहिए? हर तरह की लड़कियों से दूर रहना चाहिए। यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? वाइट अच्छी बात है, हर तरह की लड़की से दूर रहना चाहिए। सिर्फ अल्लाह ताला खुद ही एक लड़की के करीब कर देगा जब शादी का वक्त आएगा, तो तब की तब सोचेंगे। वैसे उन 10 जवानों दिल करता है शादी का, तुम लोगों का भी करना चाहिए। ये ना हो तुम लोग कहो सुहेब भाई नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, करनी है शादी। वेल डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो, मैं आपसे माजरत खा हूँ। और जवानों अब फटाफट क्लिनिक से निकलते हैं, मोटे की कॉल आई थी, मोटा साहब जो है वो वेट कर रहे हैं, चल के ज़रा मोटे को पकड़ते हैं और अगले काम देखते हैं कि आज व्लॉग में आगे क्या करना है। अच्छा जवानों, सीरियस के बस मैं निकल ही रहा था, डॉक्टर साहब बस से इजाज़त लेकर के उन्होंने अचानक कहा कि सुहेब रुके, हम आपको नाच सुना रहे हैं, बिस्मिल्लाह। हमने आपको ये बोला था कि आपसे हमने ना सुन के। अच्छा आपने मुझसे नाच सुननी है? अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप सुना रहे हैं, लेकिन आप लोग भी पढ़ ही सकते हैं, क्या ख्याल है? पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप पढ़ सकते हैं उस तरह नहीं पढ़ सकते। नहीं देखिए, मैं किस तरह, मैं माइक में तो पढ़ नहीं रहा, ओपन भी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा कौन सी सुनेंगे, बताएं आपकी कौन सी फेवरेट नात है? वो सुनाओ इनकी जो हम सुन रहे थे, जो आपकी हमने एक बार अभी सुनी, अभी वाली बहुत ज्यादा है। लम्याती नज़ीरों का फी नज़र। हाँ मेरे ख्याल में यही थी। वही है ना जी वही। वो यार हाँ एग्जैक्टली, एक ये भी थी, एक और भी
भी थे, अब नाम ले रहे अल्लाह के लगातार। ओ तू वादा उला शरीका लहू। हाँ ये वाली ओके ओके ओके, हम पहले एक दो लाइंस में ये सुना देता हूँ, उसके बाद में आपको वो तू वादा उला शरीका लहू सुना दूंगा, क्योंकि उस वाले कलाम में ना, नात में, हमद में होता क्या है, वो जो जिनका ओरिजिनल है ना नबील शौकत का, उन्होंने कॉपीराइट्स नहीं दिए, वो क्लेम मार देते हैं व्लॉग में, तो मसला हो जाता है थोड़ा सा। तो इस वजह से मैं व्लॉग में, वैसे मैं आपको दो बोल उस दूसरी रात के सुना देता हूँ। या रसूल अल्लाह मंझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना, बरसन हारे और झिम रिम झिम बरसन हारे, रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अच्छा तो भाई साहब, अब सीन इस तरह है कि हम आ पहुंचे हैं फाइनली घर, खाना शाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सोऊंगा। उसकी वजह यह है, जवानों के रूटीन शदीद तरीन आउट रहती है भाई की, ना सोने का पता, ना खाने का पता, ना पीने का पता, और एंटरटेनमेंट से, और लाइफ में एंटरटेनमेंट बिल्कुल जीरो। नो आउटिंग्स, नो आउटसाइड डिनर्स, लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट, एनीथिंग, नथिंग भाई, जिंदगी में कुछ भी नहीं है। क्या है, सुबह उठे व्लॉग क्या रिकॉर्ड करना है, रीलें क्या बनानी है, दोपहर हुई, शाम हुई, दोपहर हुई अपलोडिंग की टेंशन कि कल वाला जो बनाया हुआ था वो अपलोड कर लें, शाम हुई तो व्लॉग एंड करने की टेंशन, रात हुई जब सोने का टाइम होता है फिर व्लॉग एडिट करने की टेंशन, थंबनेल की टेंशन, 1500 टेंशन है भाई साहब। अब बात यहाँ आ पहुंची कि ये रूटीन मेरी कोई आज से नहीं है, ये रूटीन मेरी है तकरीबन 2022 से। देखो अब अगर तुम लोग ये सोचो कि शोएब भाई इतने सालों से जलील हो रहे हो, ख्वार हो रहे हो, खजल हो रहे हो, कुछ बन नहीं रहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे अल्लाह की तकसीम है। क्या पता मैं कहीं काम में गलतियां कर रहा हूँ, क्या पता मैं कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अभी तक वैसी ग्रोथ नहीं मिल पाई जैसी मिलनी चाहिए। तुम लोग चीख रहे थे शोएब भाई स्ट्रगल स्टोरी, शोएब भाई स्ट्रगल स्टोरी, शोएब भाई स्ट्रगल स्टोरी। मैं तुम लोगों को स्ट्रगल स्टोरी देने का सोच कर बैठा हूं, लेकिन 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर, उससे पहले मैं तुम लोगों को स्ट्रगल स्टोरी जवानों नहीं दे सकता। अभी ये जो सारे चेंजेस वेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो मसाइल हो रहे हैं, इन सब का हल क्या है? इन सब का हल था ट्रीटमेंट। वो लेना शुरू कर दिया भाई साहब, 1 हफ्ते के सेशंस हैं, वो लेकर हम ठीक हो जाएंगे। तुम लोग ना करो 1 लाख सब्सक्राइबर्स, तुम लोग टिकटॉक पे रीच गिरा दो जो तुम लोगों ने गिरा दी है, इंस्टाग्राम पे गिरा दो, मत देखो, मैं फिर भी काम करता रहूंगा बाखुदा। देखो लोग करते हैं टीम वर्क, लोगों के पास होते हैं कैरेक्टर्स, आपके भाई के पास कुछ नहीं है। आपका भाई माइनस से, कुएं से निकला है अकेला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने निकाला है, यही सोचकर लगे हुए, इसीलिए टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को स्ट्रगल स्टोरी अभी इसीलिए नहीं दे रहा, मैंने भी तुम्हें जर्नी सुनानी है कि मैं कराची क्यों गया, कैसे गया, कराची जाने से पहले हालात क्या हुए थे, और ये नौबत क्यों आई कि मैं कुएं में गिर गया, मैं माइनस में चला गया, फिर अकेला मैं उठा, कैसे उठा, कितनी मुश्किलात से उठा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जमीन के सरफेस पे आए हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता वापस धंसते जा रहे हैं भाईजान। यही टेंशन है डेली की, और टेंशन हद से ज्यादा है, जो कि आपका भाई नहीं लेगा इंशाल्लाह। आपका भाई ठीक रहेगा तो आप लोगों को ठीक रख सकेगा, आई नो वेरी वेल। आज के व्लॉग से दे दो इजाजत, आज का व्लॉग इतना ही था। मैं कल से सोया हुआ नहीं हूँ, अब मैं सोऊंगा, आराम करूंगा। तुम लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और एक और बात, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। टेक केयर, बाय बाय, और अल्लाह हाफिज।